क्लास में पढ़ रहे थे, इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ, इक्वेशन पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे सिंपल इक्वेशन। बोर्ड पे दिख रहा है क्या सबको? हम्म। यस सर। हाँ। तो अपन ने क्या कर रहे थे, अपन चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। उस जो पुराना एग्जांपल लिए थे वैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 100 प्लस y। ठीक है। और आपको दिया गया है x इक्वल टू 10। तो आपको फाइंड क्या करना है? y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या सबको? हम्म। यस सर। ऐसा क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में किए थे ना? यस यस सर। सर। हाँ। तो चलो कौन बताएगा मेरे को? माही, तुम बताओ यस क्या सर। करना है, बताओ। मतलब क्या अपना पहला रूल क्या रहता है? सर पहले वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। हाँ, पहले अपन क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और जितने भी कांस्टेंट है जो वैल्यूज दी गई हैं उनको सारों को अपन क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, है ना। तो यस चलो इक्वेशन। हाँ। तो 3x का अपन क्या लिख देंगे? 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y। आगे बताओ। सर प्लस y। प्लस वाई। फिर से सर बताओ, प्लस वाई। माइनस हाँ। देखो वो एक रूल माइनस बताया था ना कि साइन जो इक्वल साइन दिया है ना, तो अपन वेरिएबल को जो ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो उसका साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है ना। यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई के पीछे साइन किस चीज का है? प्लस। प्लस का। प्लस तो हाँ, अगर इसको अपन लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस। माइनस का। गुड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस वाई। अब जितने भी कांस्टेंट दिए गए हैं, जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, सारों को अपन किधर ले जाएंगे? राइट राइट हैंड। हैंड साइड। राइट हैंड साइड में। तो 100 है वो तो पहले से राइट हैंड साइड में है ना, तो वो तो यस सर। उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब ये बताओ, जो 10 है इसको राइट वो में अगर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस। माइनस हाँ, -10। ये हो जाएगा -10। ठीक है। अब बताओ, आगे बताओ। उसके बाद फिर 5 और 3 ऐड होगा। 5 3 5 और 3 कैसे ऐड होगा? 5 के साथ तो x है, 3 के साथ तो x है, 5 के साथ y है। 5y और 1y होगा। हाँ, जिस जो देखो, ये जो ये जो वेरिएबल दिया गया है ना, ये सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम होगा ना, तभी आप या तो ऐड कर पाओगे या सब्सट्रैक्ट कर पाओगे, राइट, यस यस सर। सर। है ना। तो 3x है, ये तो 3x ही रहेगा। इसको ऐसे कैसे लिख दो? ठीक है। अब देखो ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है कि 5y से एक सर y को माइनस करो, 4y है ना। 4y तो कितना आएगा? 4y 4y प्लस 4y 4y इक्वल, बताओ कितना आएगा? 90 प्लस 90। प्लस 90। ठीक है, आएगा ना। अब देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि x की वैल्यू क्या दी गई है? 10 10 दी गई है ना। तो अपन क्या करेंगे, x की जगह 10 रख देंगे। तो अपन लिखेंगे x 3 मल्टीप्लाई, x की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे? 10। 10 हाँ, प्लस 4y का 4y लिख दो, इक्वल कितना है? 90, है ना। अब बताओ, आगे बताओ। अब क्या करेंगे? 30 प्लस 4 बराबर 90। हाँ, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस प्लस 4 4y इक्वल टू 90। 90। ठीक है। अब बताओ, आगे बताओ। अब क्या करेंगे, वही रूल काम करेगा ना अपना, कि जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू जो दी गई है,
उनको किधर लेके जाएंगे अपन? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में। गुड। तो 4y का 4y हो गया, इक्वल का साइन हो गया। 90 पहले से राइट में है। अब देखो 30 यहाँ किस में दिया गया है? लेफ्ट में, प्लस में दिया हुआ है ना। यस सर। हाँ, तो इसको राइट में ले जाएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। माइनस में। ये हो गया -30 हो गया। अब बताओ 4y इक्वल कितना आएगा? 60। 60। आगे बताओ, आगे क्या करूं मैं? y बराबर 60 डिवाइड 4। 4। हाँ, y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 किस y के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो बताओ 60 को 4 से डिवाइड करो। कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? 15। 15। हाँ, 15 अगर आप 60 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 50। तो ये अपने क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई। सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो नो। बढ़िया। जिसने नहीं लिखा एक बार वो लिख लो। सर यहाँ बीच में समझ नहीं आया। बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? कौन सी लाइन समझ में नहीं आया बताओ? 3 × 10 + हाँ 4y। 3। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस मैं सर। पेन, हाँ पेन जो चला हुआ यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है? 3x + 4y इक्वल 90 दिया हुआ है ना। यस सर। और मैंने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x है ना इसकी वैल्यू 10 है, यानी जहां जहां x आ रहा है ना इक्वेशन में, वहां तुमको वैल्यू 10 रख देनी है। हाँ सर अब आ गया, अब आ गया। समझ में आ गया? यस सर। गुड। हम्म। सर नोट कर रहे हैं तो। हाँ कर लो, नोट कर लो। मेरे को बता देना आपका जब हो जाए कंप्लीट तो बता देना। सर हो गया नोट। हो गया सबका? यस सर। नोट सर नहीं हुआ। कर लो, जिस हो जाए कंप्लीट तो सब एक बार यस कर देना, ठीक है? चलो आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। नो कौन बोल रहा है? सर कर मैं। लिया सर। चलो करो, कंप्लीट करो, जल्दी करो। अगर ना आप ना साथ साथ में लिखने का ट्राई किया करो ना, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको समझ में आता रहे वैसे वैसे लिखने का ट्राई किया करो। कर दिया सर। चलो गुड। अब ये बताओ, ये आज कोई नया है क्या क्लास में जिसने ये पहले नहीं पढ़ा था और अभी पढ़ रहा है? हम्म। नो नो सर। सर। हाँ, सब लोग ऐसे वाले एग्जाम्पल मैं पहले करवाया हूं, सब लोगों ने देखे थे ना। यस सर। हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा एक नए एग्जाम्पल लेने की ट्राई करेंगे ना। अब इस एग्जाम्पल को अपन यहीं ड्रॉप करते हैं, नए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो देखो अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या कर रहे थे? सिर्फ एक इक्वेशन पे काम कर रहे थे, है ना? कोई एक 2 इक्वेशन दिया हुआ है। वेरिएबल क्वेश्चन। हाँ, 2 वेरिएबल पे काम कर रहे थे, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल। अब अपन क्या करेंगे ना, 2 इक्वेशन रखेंगे, है ना? 2 इक्वेशन से अब 2 इक्वेशन पे अपन काम करेंगे। जैसे इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, एक कोई भी इक्वेशन लेता हूँ।
एक्स प्लस वाई इक्वल 5। बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes. हाँ, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और एक इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सबको दिख रही है क्या? यस सर। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. हाँ, तो देखो अभी आपने नंबर को ऐड करना और नंबर को माइनस करना सीखा है ना, है ना? मतलब आपको ये तो पता होगा ना कि जैसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि 100 में से -20 करो, तो आप क्या लिखते हो? आप ऊपर 100 लिखते हो, 8 और हाँ ऊपर 100 लिखते हो और नीचे क्या लिखते हो? 20 लिखते हो, यहाँ माइनस का साइन लगाते हो, ऐसे ही करते हो ना, यस यस सर। सर है ना? आप ऐसे कर देते हो। मैं बोलता हूँ कि 100 में आप 50 ऐड करो, तो आप यहाँ 50 लिखते हो। मैंने बोला ऐड करो, तो आप यहाँ ऐड का चिन्ह लगाते हो, राइट, है ना? और यस आप सर इसको ऐड कर देते हो, ऐसे करते हो ना? यस। हाँ, अब यही चीज अपन क्या करेंगे, इक्वेशन में सीखेंगे, है ना? तो देखो ये आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है? इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना? और इक्वेशन 2 में आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दी हुई है ना? अब आपको यस आंसर निकालना है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को, कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है? अब ये बताओ, अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अपन क्या कर रहे थे? सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे ना? यस। हाँ, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो क्वेश्चन में दी हुई थी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर चलो, जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इक्वेशन मैंने दिया था कि 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 100 प्लस वाई, है ना? और मैंने बोला था कि x की वैल्यू 10 मैंने दे दी थी, और मैंने बोला था कि आप y की वैल्यू निकालो, यही क्वेश्चन था ना? Yes, sir. यस सर हाँ, तो अब देखो, अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें मैंने क्या बोला है? मैंने ना तो x की वैल्यू बताई है ना y की वैल्यू बताई है, मैंने बोला है कि दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो, सर मैं है ना? बताऊं इसका हाँ, तो अपन की दोनों की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन सर को दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? तो दो इक्वेशन मैंने लिख दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस Yes, सर sir. सर मैं हाँ, बताऊं इसका क्या बोल रहे हो? सर मैं बताऊं आप कौन सी क्लास में हो? 6 6th क्लास में हो? पढ़ लिया आपने? सर आपने पहले बताया हुआ है अच्छा, चलो, तो देखो अपन सब लोगों को बताते हैं, साथ साथ में तुम बताते रहना। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो दी हुई है ना 1 और 2, है ना? तो आप एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। मैं यहाँ अगर ये से लिखता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखो जैसे अपन नंबर लिखते हैं ना वैसे ही लिखो। जैसे अपन नंबर कैसे लिखते हैं, ऊपर एक नंबर लिखते हैं ना, तो वैसे एक इक्वेशन लिखो ऊपर, x प्लस वाई इक्वल 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना? दूसरी यस इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस और वाई इक्वल टू 1। मैंने बोला है कि दोनों दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐसे लिखते हैं ना नंबर में, वैसे लिखते हैं ना? यस सर यस हाँ, अगर मैं ऐड करने का बोलूँ ना, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं ऐड करने का बोलता हूँ आपको कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, तो जो साइन होगा ना वो चेंज नहीं होगा, साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? और अगर मैं ये बोलता हूँ कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, तो जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे? प्लस वाला साइन है ना वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला किस में हो जाएगा? Plus. प्लस में हो जाएगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें मैंने क्या बोला है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करना है, यही लिखा है ना मैंने? Yes, यस sir. तो आपको साइन चेंज नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखो, है ना? अब ऐड करो, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 6 हो गया, ये मैंने 6 लिख दिया। इक्वल का साइन इक्वल रख दो, ठीक है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स माइनस वाई है, एक्स के पीछे साइन किसका है? प्लस प्लस का। नीचे वाले एक्स के पीछे साइन किसका है? प्लस प्लस। तो एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे? 2x 2x। ये 2x हो गया ना? यस सर अब देखो, ऊपर वाई से पहले साइन किसका है? प्लस प्लस का। नीचे किसका है? माइनस का माइनस का। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि वाई में से वाई को माइनस करना है। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हाँ, तो वाई में से वाई गया, कितना बचा? जीरो जीरो। वाई में से वाई गया, क्या बचा? जीरो। ये मैंने जीरो लिख दिया। ठीक है। अब बताओ, ये अपना इक्वेशन बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 6 सिक्स 6 आ जाएगा। गुड। आगे बताओ, x बराबर कितना लिखूं? पर 6/2 6/2। गुड। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3। ये अपनी x की वैल्यू आ गई ना? अब देखो, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड करके x की वैल्यू निकाल ली ना? यस सर हाँ, तो अब ये बताओ, ये तो पहले वाला जैसा इक्वेशन नहीं बन गया क्या? जैसे मान लो कि आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई और x की वैल्यू दी हुई है 3। पहले वाला जैसा क्वेश्चन बन गया ना ये? यस सर हाँ, तो अब देखो, करो। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुको। तो मुझे और तो समझ आ गया, पर यहाँ पर 2x+0 कैसे आया? 2x+0 कैसे है, चलो बताते हैं। देखो, जैसे आपको मैं ये बोलूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ कि 3 है, उसमें आपको -2 ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1 1 आएगी। 1 आएगी ना? यस सर। हाँ, मैं बोला हूँ कि 3 में -2 ऐड करना था, आप ये लिखोगे ना, +3 और -2 इक्वल टू 1 आता है, ऐसे लिखते हो ना? हाँ यस हाँ। मैं आपको बोल दूं कि थ्री में -3 ऐड करो, कितना आएगा? जीरो। ऐसे मैंने यहाँ पे बोला है, देखो y के अंदर -y को ऐड करना है, तो बताओ कितना आएगा? जीरो। किसने पूछा था ये बताओ, उसको समझ में आया क्या? यस सर। चलो बढ़िया। देखो, अपना आगे करते हैं। अब देखो, अपने अपने पास क्या आ गया है? अपने पास x की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है बताओ? 3। x की वैल्यू अपने पास आ गई 3। अब हम y की निकालनी। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, ये दो इक्वेशन दी हुई है ना, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। चलो, मैं इक्वेशन नंबर 1 उठाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बताओ? x plus y is equal to 5 x प्लस y y is equal इक्वल to टू 5 5। अब ये बताओ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू मैं 3 रख दूं क्या? है ना? yes sir x इक्वल टू मैं 3 रख देता हूँ। तो बताओ, इक्वेशन क्या बनेगी? 3 plus y is 3 प्लस equal y to इक्वल टू 5 5। अब अपना रूल क्या बोलता है कि जितने भी वैल्यू दी गई है उनको किधर लेके जाना है? left hand side वैल्यू को राइट साइड में लेके जाना है। जितने भी कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं, उनको अपन को लेफ्ट में रखना है। तो देखो, y तो इधर ही रहेगा वेरिएबल। yes sir y y बराबर 5 - 3। इधर 3 प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा? minus माइनस में। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 5 + 2। 2 प्लस 2 2। 2 ये y की वैल्यू आ गई। देखो, इधर अपने किसकी वैल्यू निकाल ली थी? x की वैल्यू निकाल ली, और इधर y की वैल्यू निकाल ली ना? yes sir यस सर। हाँ, तो ये बताओ, अभी ये सबको समझ में आया क्या? yes sir कोई है जो जिसको कहीं भी समझ में नहीं आया हो?
सबको समझ में आ गया ना? यस ये लिख लिया सबने? यस सर। चलो, तो अपन क्या करते हैं, कोई है जिसने नहीं लिखा हो? सर मैं सर हम थोड़ा सा लेट आए हैं इसलिए पूरा नहीं किया। यार व्हाइट बोर्ड कैंसिल हो गया, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ना। चलो वो कैंसिल हो गया, अपन एक नया क्वेश्चन लेते हैं ना, वहीं से लिख लेना सब लोग, है ना? ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना। बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ। सर वो 7 प्लस है या 4 है? ये 7 है, 7 है ये। इसके आगे ये एंड लिखा है मैंने, एंड। चलो इसको मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबको बोर्ड पे दिख रहा है क्या? सर ये मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दो आप लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 x हम्म। माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ, ये आपको 2 इक्वेशन दी गई है, बताओ आपको करना क्या है। हम्म। अपन को करना है एक्स एंड वाई की, अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना? यस सर। हाँ, तो वैसे ही करना है, जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही करना है, वही सेम टू सेम फॉलो करना है। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, ये आंसर हो गया। क्या लिखूंगा मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो बताओ ऊपर मैं क्या लिखूंगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन बताओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैंने क्या बोला है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ऐड करना है, तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा ना? नो सर। हाँ, तो ऐड करो, बताओ इधर से ऐड करो, लेफ्ट से स्टार्ट करो, एक्स से स्टार्ट करो। एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x 2x। हाँ, आगे बताओ, वाई में माइनस वाई को ऐड करो, 0। गुड, इक्वल का इक्वल हो गया। आगे बताओ। 10 हाँ, 7 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 10 10। अपना इक्वेशन क्या बन गया? 2x। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। हाँ, तो अपन इसको 0 को छोड़ देंगे, 0 का कोई इसमें वैल्यू रहेगा नहीं, तो नो सर। 2x इक्वल टू 10। 10 आगे बताओ, x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना? यस सर। हाँ, x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 हाँ, x इक्वल टू आ गया 5। 5। ये अपनी वैल्यू आ गई, x की 5 आ गई ना?
अब सेम टू सेम अपन को वैसे ही करना है जैसे पिछला जो क्वेश्चन किया था। बताओ x की वैल्यू अपन कितनी निकाली है? 5. 5। अब देखो अपने एक काम करेंगे, पिछली बार अपने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया था ना। y का वैल्यू निकालने के लिए अपन ने कौन सा इक्वेशन लिया था पिछले क्वेश्चन में? फर्स्ट. अब की बार अपन क्या करें, अब की बार अपन सेकंड को लेंगे। कोई भी ले सकते हो आप, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन बताओ मेरे को क्या है? 5 minus y is equal to 3. हाँ, पहले अपन इक्वेशन लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3. ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उस 5 है ना, तो x की जगह अपन कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। ये 5 5 माइनस minus y is equal to 3. 3 सर मेरा हो हो गया। गया. चलो बढ़िया है। अब ये बताओ अपन ने क्या बोला था कि जो वेरिएबल होता है ना, उसको अपन लेफ्ट में रखेंगे और जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी उनको अपन किधर ले जाएंगे, राइट. राइट में। तो माइनस वाई इधर ही रहेगा, इक्वल का साइन लगा देंगे। एक सेकेंड, 5 को धुले x वाली लाइन भी लिखी है. बोर्ड दिख रहा है क्या सबको? यस Yes, सर. sir. हाँ, माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा, ठीक है। 3 का 3 रहेगा। और ये बताओ 5 इधर किस में है? माइनस. प्लस में। इधर आके, हाँ इधर आके किस में हो जाएगा, Minus. माइनस में। माइनस वाई का माइनस वाई रखो, इक्वल का इक्वल साइन लगाओ। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, -2. -2। क्यों आएगी, देखो क्योंकि 3 है वो प्लस में है और 5 है वो माइनस में है। तो 3 और 5 में बड़ी वैल्यू, बड़ा कौन सा है, 5. 5। और उसके पीछे साइन किसका है, माइनस का है। तो 5 के पीछे साइन माइनस का है ना, देखो। यस सर. हाँ, तो अपन क्या करेंगे, जो 5 है उसी का साइन लेंगे। तो ये हो जाएगा -2। अब देखो, अगर कोई भी बराबर इक्वेशन अगर कोई दी हुई हो, ठीक है, और अगर माइनस का साइन दोनों साइड आ रहा हो, तो साइन से साइन कट हो जाएगा, है ना। ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये इधर माइनस है, इसको माइनस, ये कट हो जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, दोनों साइड प्लस बन जाएगा ना। यस सर. हाँ, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2. सर यहाँ पे माइनस y कैसे आया? एक सेकंड बताता हूँ, रुको। y minus 2 -2 प्लस 5 हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप लोग। यहाँ पर y माइनस का कैसे आया? हाँ देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको? यस सर. हाँ, मैंने यहाँ क्या लिखा है, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखो y इधर पहले से ही माइनस में है ना बेटा, देखो y के पीछे साइन किसका है, माइनस. हाँ। तो इधर अगर y को अपन ट्रांसफर नहीं करें ना लेफ्ट या राइट में, अगर कोई भी वेरिएबल हो या फिर कोई वैल्यू हो, अगर उसको साइन जो दिया हुआ है इक्वल का, उसके लेफ्ट या राइट में अगर नहीं लेके जा रहे हैं, तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ माइनस में y है तो माइनस में रहेगा ना। यस सर. हाँ, तो -y इक्वल टू 3। 3 को भी अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 3 प्लस में है तो प्लस में रहेगा, रहेगा। यस सर. ये देखो 5 किधर है, 5 अपन को दिया गया है लेफ्ट में, अपन इसको राइट में लेके आएंगे। यहाँ पे इसके पीछे साइन किसका है, प्लस का है ना, 5 के पीछे। यस सर. तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस. माइनस में। तो देखो यहाँ -y, इसको भी -y रहने दो, कहाँ गया, -y, ठीक है। और इधर भी क्या था, -2 था ना। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि जो इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है, और दोनों इक्वेशन के दोनों साइड अगर सिंगल वेरिएबल या वैल्यू हो और उनके पीछे अगर साइन हो तो वो कट हो जाता है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों साइड माइनस माइनस है ना। यस सर. तो ये दोनों साइन कट हो जाए। जैसे आपने ये पढ़ा है क्या, जैसे मान लो मैं ऊपर लिखता हूँ -5 डिवाइडेड बाई -10। तो आप
क्या करते हो, माइनस को माइनस से कट कर देते हो ना। यस सर। हाँ, वैसे ही इसमें इक्वेशन में होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। हाँ, तो बताओ, अब आगे बताओ मेरे को, कितना y, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 y is y equal to 2। 2। ये अपना y की वैल्यू आ गई, आ गई ना। यस अब सर। देखो, एक आपको और बताता हूँ कि ये जो x और y की जो वैल्यू आई है ना, ये आप इक्वेशन में रख सकते हो। जैसे बताओ, इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या लिखा था? x plus y is equal to 7। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो, अभी ये जो साइन इक्वल का दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इधर जो भी वैल्यू है, लेफ्ट में भी जो भी वैल्यू है और राइट में जो भी वैल्यू है, वो क्या होगी? इक्वल होगी, यानी बराबर होगी। यही बताता है ना इक्वल साइन। यस सर। हाँ, तो देखो, आपने x की वैल्यू क्या निकाली है? 5 5। y की वैल्यू क्या निकाली है? 2 2। और इधर देखो, पहले से ही 7 है ना, इधर पहले से ही है ना। तो Yes, 5 sir। और 5 और 2 कितना हुआ? 7 7। 7 इक्वल टू 7 आ गया ना। यस सर। इसका मतलब अपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है ना। अब जैसे दूसरा वाली इक्वेशन क्या थी, बताओ? x minus y is equal to 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है? 5 5। माइनस का माइनस, वाई की वैल्यू बताओ? 2 2। इक्वल में पहले से 3 दिया हुआ है, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 3। 3 इक्वल टू 3 आ गया ना। हाँ, तो इसका मतलब है अपन ने जो एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाली है वो सही वैल्यू है। समझ गए? यस सर। लिख लिया क्या सबने? यस सर। चलो बढ़िया। अपन अब नेक्स्ट क्लास में यहीं से ऐसा ही एक दो जो और एग्जांपल लेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे सरवण सर। ठीक है, सर अपन इसको मेरे यहीं क्लोज राम करते हैं। सर एडमिन सर तो अच्छा, एहतराम सर का है क्या शेड्यूल? हाँ, तो एहतराम सर का तो एहतराम सर लेंगे, ठीक है। गुड नाइट सर। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट।